अब देखिए ये तैयार है। अब यहाँ हम बघार डाल देंगे। जीरा, हींग, लहसुन का बघार है ये। मिर्ची 4 ठो डाल दिए थे। देखिए कितना टेस्टी। आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ इसको एंजॉय करिए। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम दाल पालक बनाएंगे। दाल पालक? हाँ, ये हमें बहुत पसंद है। तुमको अच्छा लगता है कि क्या, हमें नहीं पता है। मम्मी आलू पालक भी तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पालक के तो कई वैरायटी बनता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कुकर लेंगे और कुकर में हम क्या करेंगे कि देखिए ये 200 ग्राम चना का दाल है। आपको जितना चाहिए ले सकते हैं। देखिए इसको हमको 4-5 घंटा फुला लेना है। देखिए ऐसे कटने भर का ये फूल गया है अच्छी तरह। इसको हम कुकर में डाल लेंगे। कोई भी दाल से बन जाता है? नहीं, चना दाल ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। स्वाद में? ठीक है, दाल गई अंदर मम्मी। हाँ, अब देखिए 200 ग्राम ये चना दाल है और ये 50 ग्राम उड़द दाल है। इसकी जगह पर आप ये मूंग का भी दाल ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे थिकनेस अच्छा आता है। तो इसको भी हम यहीं डाल देंगे। सही है, सही है। ये इतना आसान होता है बनाने में कि ये जो अपने बच्चे हॉस्टल में, पीजी में रहते हैं ना, वो बहुत आराम से बना ये हेल्दी मतलब दाल बना सकते हैं इसको। चाहे जो लोग जैसे नौकरी वोकरी करने के लिए कम सुविधाओं के साथ जो बैचलर रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसान है। अब देखते हैं इसमें पानी हम डाल रहे हैं। देखिए मम्मी तो बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। हाँ, बहुत जल्दी। आधा लीटर पानी है इसमें पड़ा। आधा लीटर पानी? हाँ, आधा लीटर पानी। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका नाम क्या है मम्मी? इसको दल सग्गा भी बोलते हैं। यहाँ तो लोग दल भजिया बोलते हैं। दाल सग्गा? हाँ, दाल पालक भी बोलते हैं इस टाइप का। हाँ, दाल पालक। दाल पालक तो मैं ज़्यादा फेमस है। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं दाल पालक। देखिए 1 चम्मच के हल्दी डाल दिए हम। वो डिनर वाले चम्मच से डाले हैं। ये देखिए करीब हम 1.5 चम्मच इससे हम ये नमक डाल दिए। अब यहाँ हम टमाटर डाल देंगे। देखिए ये एक बड़ा टमाटर है, एक छोटा टमाटर, इसको भी डाल देंगे हम। टमाटर भी गया? हाँ, ये डाल दिए। इसके बाद देखिए ये करीब 1 पाव के करीब ये पालक है। हम अच्छी तरह पत्ते को धो के काट लिए हैं। अब पालक भी अच्छा मिलने लगा है, इसलिए हम बनाना। ठंडी आई ना, हाँ, पालक बहुत सारा होगा। हाँ, क्योंकि बीच में सारा मिलता था, अच्छा नहीं मिलता था। बस अब उसको कुछ नहीं करना है। इतना इजी रेसिपी है ये कि हर कोई बना लेगा। तो खट्टे से पूरा हो गया मम्मी। हाँ, बस इसको बंद करके हम मीडियम आंच पर 2 सीटी लगाएंगे। बस 2 सीटी? बस। ठीक है। हाँ, लगा देते हैं। हाँ, फिर मिलेंगे, फिर हम खोलेंगे ये तो। ठीक। अब देखिए 2 सीटी लग गया है और प्रेशर भी खत्म हो गया है इसका। देखिए हम दिखाते हैं कितना अच्छा दाल गला है इसका। दाल हर जगह का अलग अलग होता है। हो सकते कहीं ज़्यादा सीटी चाहे, इससे कम भी चाहे। देखिए अब इसको हम हटा लेंगे, अलग कर लेंगे इसको हम। अब इसको हम इस पर चढ़ाएंगे। इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल लिए हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है? हाँ, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और हम तेल को गरम करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब 1 चम्मच हम ये जीरा लिए हैं, जिसमें से हम आधा इसमें डालेंगे, यानी आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें। मम्मी फिर 1 चम्मच क्यों लिए हैं अपन? क्योंकि ऊपर से हमको और बघार डालना है ना। अच्छा। हाँ, अब इसमें करीब थोड़ी सा देखिए 1/4 ये मेथी है, इसको भी डाल देंगे। मेथी भी गई मम्मी? हाँ, मेथी भी गई। मेथी दाना है ना? हाँ, मेथी दाना है। और दोनों को हम हल्का भून लेंगे। देखिए भून ही गया है दोनों। तेजपात डाल देंगे। तेजपात भी अंदर? हाँ, तेजपात का खुशबू बहुत खुशबू आएगा। ये अदरक लहसुन है। ये 4-5 कली लहसुन है। हाँ। और 2 इंच अदरक है, इसको भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्ची है काट के रखी, इसको भी डाल देंगे। क्रश किया हुआ? हाँ, क्रश किया हुआ है। खुशबू आई मम्मी? हाँ, बहुत अच्छा इसका खुशबू आएगा। अब यही हम क्या करेंगे, 2 प्याज है बिल्कुल पतला पतला हम काट लिए हैं, हल्का मतलब चॉप कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। प्याज भी गया अंदर? हाँ। अब ये हम सबको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, इसको क्या करना है? गोल्डन ब्राउन तक? हाँ, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ठीक। देखिए प्याज भून गया है। अब यहाँ हम आधी चम्मच इसका कश्मीरी मिर्च, 2 पिंच हल्दी यहाँ डाल दिए। कश्मीरी मिर्च और हल्दी? हाँ, कश्मीरी कलर के लिए। और थोड़ी चटक बनाने के लिए हम इतनी सी मिर्ची डाल दे रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्ची है ना, वो सिर्फ खुशबू लायक है, तीता नहीं है बिल्कुल।
अब इसको हम यहाँ थोड़ी भून लेंगे। अब नमक वमक तो डालना नहीं है क्योंकि नमक तो इसमें डाला हुआ है। हाँ, पालक में भी थोड़ा सा नमक होता है ना। हाँ, पालक में नमक होता है। इसमें नमक तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा फिर इसका। फिर पानी वानी डाल के एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ी सा गरम मसाला है, उसको भी डाल देंगे। गरम मसाला? हाँ, खड़ा गरम मसाला हम नहीं डाले हैं, और क्योंकि उसका अलग फ्लेवर है, इसका अलग है। अब देखिए सब मसाले भून गए हैं। अब हम हट जाना बेटा, नहीं तो छींटा पड़ेगा। हाँ, हाँ। अब हम इसको दाल को इसी में डाल देंगे। दाल गई मम्मी अंदर। हाँ, अब दाल देखिए बढ़िया गला हुआ है। इसको दाल को तोड़ के मिलाना नहीं है। ये देखिए ठीक मूंग, ये जो उड़द का दाल था उसको अच्छा गाढ़ापन दिया है। सही दिख रही मम्मी, ये तो बहुत। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सा ढक देंगे और इसको एक खोलान, बस एक बार खोलेगा तो हम इसको बंद कर देंगे ताकि पूरा मसाला उसाला सब आपस में मिल जाए, उसका स्वाद बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए ये तैयार है। अब यहाँ हम बघार डाल देंगे। जीरा, हींग, लहसुन का बघार है ये। मिर्ची 4 ठो डाल दिए थे। गजब आवाज आई मम्मी। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे कि ढक देंगे। गजब खुशबू। अब देखिए रेडी है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़िया खुशबू। आप बनाइएगा जरूर, और कैसा बना जरूर बताइएगा कमेंट में। तैयार हो गया है। हाँ, आप लोग कमेंट बहुत अच्छा करते हैं, हमको बहुत मतलब बढ़ावा मिलता है मेरे मन को कि हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें। देखिए बढ़िया बन के तैयार हुआ। हाँ। मम्मी अभी भी खुशबू आ रही है बघार की। हाँ, लहसुन हींग का तो खुशबू पूरे घर में जाएगा ना। अब वीडियो दिखाने के लिए बन रहा है। देखिए ये चना का दाल बिल्कुल गला हुआ है, इसको मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी है। देखिए देखिए कितना टेस्टी। आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ इसको एंजॉय करिए।